गोकुल एक शांत हरियाली से भरा गांव, जहां गायों की घंटियों की टनटन और बांसुरी की धुनें रोज सुबह लोगों को जगाती थीं। लेकिन इन दिनों वहां कुछ अलग ही हवा थी। शक्तासुर के वध के बाद ब्रजवासियों के मन में एक भाव धीरे धीरे गहराता जा रहा था। क्या यह नन्हा कान्हा वास्तव में ईश्वर का कोई रूप है? कहानी को सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है जीवन का सबक। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मथुरा के महल में एक अधर्मी का दिल फिर अशांत हो उठा। कंस, उसका क्रोध अब विकराल हो चला था। शक्तासुर असफल हुआ, तो अब उसे भेजो तृणावर्त को। उसने आदेश दिया, वह हवा बनकर आएगा, सब कुछ उड़ा ले जाएगा, यहाँ तक कि वह बालक भी। दोपहर का समय था। यशोदा माँ आंगन में बैठी थीं। गौशाला से आती धूप उनकी गोद में सोया नन्हा श्री कृष्ण। हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर थी। लेकिन तभी आकाश एकाएक बदला। नीला आसमान काला पड़ने लगा। पेड़ों की डालियां झुकने लगी, गायें रंभा उठीं। बालकृष्ण के चारों ओर उड़ती धूल मानो किसी अनहोनी की आहट दे रही थी। कृष्णा, यशोदा माँ ने घबराकर गोद संभाली, लेकिन आंखों में धूल चली गई और अगले ही क्षण कृष्ण उनकी गोद से गायब थे। तृणावर्त एक विकराल राक्षस, जिसका शरीर किसी तूफान सा बना हुआ था। वह बालकृष्ण को अपने चक्रवात में बांधकर आकाश की ओर उड़ा ले गया। नीचे गोकुल कांप रहा था। गोपियां घरों के दरवाजे बंद कर रही थीं। गायें बुरी तरह चिल्ला रही थीं। यशोदा माँ रोती रहीं, मेरा लाल, मेरा कृष्णा। और ऊपर तृणावर्त हंस रहा था, इतना हल्का बालक, ये तो खेल है मेरे लिए। लेकिन तभी वह हंसी थम गई। श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में न कोई डर था, न कोई रोष, सिर्फ शांति और प्रकाश। धीरे धीरे उनका भार बढ़ने लगा। तृणावर्त के लिए यह असहनीय था। उसे लगा मानो वह कोई पर्वत उठा लाया हो। उसकी गति धीमी होने लगी। हवा रुक गई और उसकी सांसें थमने लगी। और तभी कृष्ण ने अपनी छोटी सी अंगुली बढ़ाई और तृणावर्त का गला कसने लगे। उसके विशाल पंख हवा में बिखर गए। आकाश में आग की रेखा सी खींच गई। और फिर धड़ाम, तृणावर्त का शरीर धरती पर आ गिरा, टूटा, बिखरा और मिट गया। धूल का तूफान थम गया। आकाश फिर से स्वच्छ हो गया। गोकुल की गलियां गूंज उठीं। कन्हैया कहाँ है? कोई देखो। बालकृष्ण को तो राक्षस ले गया था। गायें इधर उधर दौड़ रही थीं। गोपियां बिलख रही थीं। तभी एक कोने में मिट्टी से सने श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बैठे मिले। आंखों में दिव्य तेज, चेहरे पर मासूमियत। यशोदा माँ दौड़ पड़ी। कृष्णा, उन्हें उठाया, गले से लगाया और आंखों से बहते आंसुओं के साथ धन्य धन्य कह उठी। तृणावर्त, जो केवल हवा था, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता था, उसे नन्हे श्री कृष्ण ने मात्र अपने वजन से दबा दिया, क्योंकि वे वातवायु के अधिपति हैं, प्राणों के आधार हैं और समस्त सृष्टि के